इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3। आज हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने इस वक्त लिखी हुई है। ये है असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज इन डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। ये क्यों डबल एंट्री? यानी कि देखो असेट्स बढ़ेगा तो वहां पे भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन हमें बता रही है कि असेट्स इक्वल हैं लायबिलिटीज और कैपिटल के सम, एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन योर बिजनेस असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये आपके बिजनेस असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के दरमियान जो रिश्ता है उसको बताती है कि कौन सी चीज कितनी है, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो हमेशा इक्वल होगा। देखो अगर असेट्स वहां पे 50,000 है तो हमारे पास ये भी 50,000 होंगे, भले लायबिलिटीज हमारी 49,000 हो, कैपिटल 1,000 हो या कोई भी हो, इन दोनों का सम और असेट्स इक्वल होंगे। अब इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं इसके रूल्स बताऊंगा। पहली बात तो सिंपल है कि देखो जब असेट्स बढ़ेगा तो हम उसको असेट्स की तरफ लिखेंगे, लायबिलिटीज जब बढ़ेगी तो उसको लायबिलिटीज की तरफ लिखेंगे, कैपिटल जब बढ़ेगा तो उसको कैपिटल की तरफ लिखेंगे। तो फिर बाकी की चीजें कहाँ गई? रेवेन्यू कहाँ गया, एक्सपेंस कहाँ गया, ड्राइंग कहाँ गया? ड्राइंग क्या होता है बता दिया था पहले ही कि ये वो होता है जो मालिक बिजनेस से निकाल लेता है। समझ आई? अब जब रेवेन्यू बढ़ेगी तो कारोबार किसका है भाई? ओनर का है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल भी बढ़ेगा। अब इसी तरह एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल कम होगा, ड्राइंग बढ़ेगी और तो कैपिटल कम होगा, क्योंकि दोनों देखो वाइस वर्सा है। कैपिटल जो है वो ओनर ने लगाया बिजनेस में और ड्राइंग जो है वो ओनर ने निकाल लिया। ये है रूल्स। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब अगले बराबर में आप देखें, हमें ये जो हमारे असेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, खाली यही नहीं होते, इनके अंदर भी दो पार्ट्स निकल जाते हैं। फिर असेट्स के अंदर होते हैं फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, और फिर लायबिलिटीज के अंदर होती हैं फिक्स लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अब इन फिक्स और करंट में फर्क क्या है? फिक्स देखो वो होती हैं जो एक साल से ज्यादा मुद्दत तक चले। असेट्स वो आपने मशीन ली है बड़ी महंगी है, वो एक साल तो नहीं चलेगी, उससे ज्यादा चलेगी, जाहिर सी बात है। और करंट असेट्स वो जो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए, जैसे अकाउंट रिसीवेबल, उस बंदे ने क्या आपको 2 महीने पैसे दे दिए, एक साल से कम में पैसे दे दिए, तो ये आपका क्या हो गया? करंट असेट्स। लायबिलिटीज जो एक साल के अंदर अंदर पे हो जाए वो करंट, और जो एक साल से ज्यादा चले वो होती हैं फिक्स लायबिलिटीज। अब जरा इसकी एक्सरसाइज करके देखते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज के लिए हम लोगों ने टेबल रेडी कर लिया है और चंद एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन्स की मैंने बना के रखी हुई है। आए इनको टेस्ट करते हैं। अब देखो पहला है इसके अंदर, ओनर स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश। अब इसमें क्या होगा? देखो ओनर ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से। बिजनेस के वाले सोचो, बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में कैश आया और कैपिटल आया, तो इन दोनों पे हम इंक्रीज का निशान लगाएंगे। अब देखो मैंने लिख दिया असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं पहली वाली में और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। और लायबिलिटीज पे एनी क्यों लिखा है? नो इफेक्ट, यानी इस पे कोई असर पड़ा ही नहीं। और अब आप देख सकते हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने अमाउंट क्यों नहीं लिखी? अमाउंट इस वजह से नहीं लिखी क्योंकि अभी ये देखो, अगर असेट्स 25,000 है, मतलब अभी जो कैश लेकर आया है वो 25,000 है। 25,000 प्लस 0 प्लस 25 तो कितना हुआ? 25 इक्वल टू 25। ये इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है? मैंने सही किया। नंबर 2 देखते हैं, सेल ऑफ ऑफिस असेट्स। इसको ऑफिस इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं। क्या? यानी ऑफिस का कोई भी एक असेट्स था, कोई असासा था, या ऑफिस इक्विपमेंट कोई मशीन थी। अब इसमें हुआ क्या है? इसमें हमारी एक ही जगह पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का निशान आएगा, क्योंकि असेट्स बिका है तो असेट्स कम हो गया, लेकिन बदले में हमने सेल किया तो कैश भी तो आया हमारे पास, तो असेट्स बढ़ा भी है। असेट्स इंक्रीज भी हुआ, असेट्स इंक्रीज भी हुआ, असेट्स डिक्रीज भी हुआ। अब ये इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही तो देख लेते हैं भाई। असेट्स की साइड पे 25,000 रुपए प्लस हुए और वहीं से 25,000 रुपए माइनस हो गए, तो जो बात थी वहीं की वहीं है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, सेल्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे आपने सेल्स की है, अब इसका क्या होगा? सोचें। सेल जो होती है वो हमारी रेवेन्यू होती है,
इस हिसाब से क्या हुआ, क्रेडिट पे बेची हैं हमने, सेल्स की हैं, तो यकीन हमारा कैपिटल बढ़ेगा, सेल्स की हैं हमने, और कम क्या होगा, और बढ़ेगा, एक और भी चीज बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, असेट्स बढ़ेगा हमारा। अब भाई असेट्स कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हमने देखो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आया, हमारे पास ये हक आ गया कि हम उस पर क्लेम करें भाई हमारे पैसे दो। अकाउंट रिसीवेबल हमारा असेट्स होता है और ये आमतौर पे करंट असेट्स होता है, 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, तो इसलिए हमारा असेट्स भी बढ़ा। और सेल्स कहाँ पे आती है, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, और रूल्स में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी रेवेन्यू में इजाफा होता है तो कैपिटल में इजाफा होता है। 5वीं पे आते हैं, पेड रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस का याद है क्या था, एक्सपेंस का था कि जब भी एक्सपेंस में इजाफा होगा तो कैपिटल में कमी आएगी। बनाते हैं, ये हमारा है 5वां। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा चौथा भी हो गया, अब हम 5वां करते हैं अपना। 5वां हमारा क्या है, तो भाई ये है कैश सेल्स। बहुत आसान है, कैश सेल्स हुई है तो यकीनन सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, तो उससे क्या बढ़ेगा, कैपिटल तो बड़ा ही बड़ा, देखो निशान भी लगा हुआ है, और असेट्स भी बढ़ा क्योंकि कैश आया हमारे पास, हमने ये मुफ्त में नहीं की, हमें कैश मिला इसका। अब हम अपनी पढ़ते हैं छठी एंट्री करते हैं हम अपनी अभी। अब हमारा छठा क्या है, वो ये है कि ओनर विड्रू मर्चेंडाइज। ओनर ने कारोबार से निकाली है क्या, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या होती है, जो हम बेचने की मद में सामान लेकर आते हैं उसे हम कहते हैं मर्चेंडाइज। अब ये तो मैंने पहले रूल में बता दिया था कि ड्राइंग होती है, जो भी ओनर निकालता है कारोबार से वो ड्राइंग होती है। अब ड्राइंग क्या करती है, वो कैपिटल को कम कर देती है, और साथ साथ उसने जाहिर सी बात है कारोबार से चीजें निकाली हैं तो हमारा असेट्स भी कम हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब क्या है हमारी ये, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। हमने उधार पे मर्चेंडाइज खरीदी है। अब इसके अंदर हमने सप्लाईज खरीदी हैं, लेकिन किस पे खरीदी हमने, उधार पे, तो हमारी एक बढ़ेगी उधारी, और दूसरी क्या बढ़ेगा, हमारा करंट असेट्स, जो हम बेचने की वजह सामान हमने मंगाया हमारा वो भी बढ़ गया, तो हमारी 2 चीजें बढ़ेंगी। भाई यहाँ तक थी ये बात, इतनी सी बात थी ये। बाकी जो चीज समझ ना आई हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। और दूसरी बात ये कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में सवाल कर देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।